चलिए स्टार्ट करें। ओनली 3 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। 2 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें थर्ड मेथड बताया था आपको मैंने, कौन सा? एक्सपेंशन का यूज करके लिमिट्स फाइंड करना। यूजिंग एक्सपेंशन वी कैन फाइंड लिमिट। ठीक है, अब फोर्थ मेथड स्टार्ट करेंगे। फोर्थ मेथड देखिए, ये फोर्थ है, यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, यानी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करके, यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उनका यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं लिमिट्स को। अब वो कौन कौन सी है देखिए। फर्स्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाय x ये इक्वल टू होती है 1। कैसे? आप इसको एक्सपेंड कर दो। sin x का एक्सपेंशन जानते हो ना आप? sin x का एक्सपेंशन लिखो, डिवाइड में x। तो जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे सेम उसी टाइप से। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 10x डिवाइड बाय x ये भी इक्वल टू 1। इसको भी 10 का एक्सपेंशन करके कर सकते हैं फाइंड। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x डिवाइड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 1। फोर्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n फिर माइनस में a की पावर n डिवाइड में x माइनस a इक्वल टू में n a की पावर n माइनस। फिर फिफ्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड में x, ये कितना लोग है। फिर सिक्स्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइड में x इक्वल टू 1। और एक सेवंथ और है, वो सेवंथ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x फिर डिवाइड में x इक्वल टू। गुड मॉर्निंग मोनिका। इतने 7 ये जो है ये है स्टैंडर्ड लिमिट। अब इनको याद कैसे रखोगे? याद क्या रखना है कि देखो x टेंड्स टू 0 पे साइन के ये अंदर का जो एंगल है, साइन के ये अंदर का एंगल चेंज कर लेता हूँ। ये एंगल और ये है तो ये दोनों सेम। देखो x और ये x तो ये तो सेम होने चाहिए। और जो भी लिमिट है उस लिमिट से ये एंगल किधर जाएगा? 0 की तरफ, और ये टर्म भी 0 की तरफ। फिर सेम इसमें 10 का जो एंगल है ये, और नीचे जो डिनोमिनेटर में पार्ट है ये दोनों किधर जाने चाहिए? 0 की तरफ जाने चाहिए। इसमें भी कोस के अंदर का जो भी एंगल है वो 0 की तरफ, और नीचे जो टर्म है उसका स्क्वायर इसी x का स्क्वायर, और वो भी 0 की तरफ। फिर सेम इसमें ये जो x है ये पूरा पूरा 0 की तरफ होना चाहिए। सॉरी, इसमें तो कुछ x टेंड्स टू a आएगा, यहाँ पे है x टेंड्स टू a, 0 नहीं। तो
हाँ, ये वाली टर्म पूरी किधर जानी चाहिए, ए की तरफ जानी चाहिए। सेम ये वाली टर्म भी ए की तरफ जानी चाहिए। इसमें x टेंस टू 0 है तो ये और ये दोनों सेम, और किधर, 0 की तरफ। इसमें भी ये टर्म और ये टर्म सेम होनी चाहिए और 0 की तरफ होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। जय हिंद मनमोहन। तो एक बार मैं इन सबको हटाता हूँ और कुछ आपको इसको और यूज करके बताता हूँ इनको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, अब इसका देखो ऐसे यूज है कि कहीं ऐसे लिखा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ लिख दिया साइन फिर fx, और ये भी fx, ठीक है। और x टेंस टू 0 से, या यहाँ लिख दिया fx लिख दिया, चलो fx टेंस टू 0, तो ये भी यही लिमिट बन जाएगी। देखो कि यहाँ पर 0 बन रहा है, इधर 0 है और इधर 0, तो आपको ये याद रखना है कि साइन 0 अपॉन 0 हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर सेम ऐसे लिमिट fx टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ कर दिया 10, 10 के अंदर fx लिख दिया, डिवाइड में भी fx लिख दिया, तो ये भी 1 है। ठीक, सेम इसमें कि लिमिट fx टेंस टू 0, 1 माइनस कोस, फिर यहाँ पे fx, और डिवाइड में वही fx अगर आ गए, वही fx है, वही फंक्शन, तो भी लिमिट कितनी, 1/2। ये 1/2 है, ये 1 गलत लिख दिया मैंने, दैट इज 1/2, ठीक है। फिर सेम इसमें, इसमें भी ऐसे ही रहेगा कि लिमिट fx टेंस टू 0, ठीक है, a की पावर fx माइनस 1, और डिवाइड में भी वही fx, तो इसका आंसर भी log a। ये भी इसी टाइप से सिमिलर, और ये भी सिमिलरली, एंड इट इज आल्सो लाइक दिस। कनेक्शन प्रॉब्लम अगेन। तो अब देखो क्वेश्चन हैंग आएंगे कैसे हमारे पास, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जैसे देखो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने कि फाइंड, फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x अपॉन x। सेकेंड पार्ट लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन में sin bx। थर्ड लिमिट x टेंस टू 1 sin log x, ठीक है, और डिवाइड में log x। ये 3 पार्ट है। किस पे बेस्ड है, जो सबसे पहले पढ़ी थी हमने, फर्स्ट लिमिट थी कि साइन x अपॉन x, ठीक है, उस पे बेस्ड। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x डिवाइड में x। अब ये चीज याद रखिए एक तो कि स्टैंडर्ड लिमिट क्या थी, स्टैंडर्ड लिमिट थी लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, ये 1 है। देखो ये जो एंगल है ना, ये पूरा ये 0 की तरफ होना चाहिए, और ये जो ऊपर है साइन का एंगल, वो ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ये थी स्टैंडर्ड लिमिट। अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो तो लिमिट x टेंस टू 0, अब इसमें आप देखो ऊपर साइन का एंगल तो 3x है, लेकिन नीचे x है, और इसका यूज होने के लिए साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए।
क्लियर है ना? रिप्लाई कीजिए, कोई समझ में आ रहा है इतनी बात? ओके, चलो। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा साइन 3x, तो नीचे मैंने 3x कर दिया और इनटू यहाँ पे 3 कर दिया। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू 3 कर दिया, ऐसे। ठीक है। तो अब ये जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अब ये वही बन गया देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जो एंगल यहाँ पर वही यहाँ पर, और ये 3x जो है, ये 3x, ये 3x देखो, x 0 की तरफ है तो 3x भी, तो 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0। यानी ये पूरी की पूरी क्या बन गई, स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। तो इतने इतने की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू तो होगी 1, और इंटू 3, यानी 3 हो गया फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइड में साइन bx। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, अब इसको भी ऐसे किया मैंने, साइन ax डिवाइड में ax, तो इंटू ax कर दिया, फिर इंटू में यहाँ किया साइन bx, तो इसके डिवाइड में bx कर दिया, इनटू में यहाँ पर भी bx कर दिया, ये x ax कैंसिल हो गया। अब ये देखो साइन का जो एंगल है ना, जो यहाँ पर साइन का ax एंगल, वही नीचे ax है, सेम इसमें भी जो यहाँ bx है वही नीचे डिनोमिनेटर में bx है, और दोनों ही टर्म्स किधर है, ax 0 की तरफ है, bx भी 0 की, यानी ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। तो 1 इंटू ए अपॉन बी, फिर इंटू 1, तो फाइनल आंसर इक्वल टू a बाई बी। आई होप क्लियर है सभी को। नाउ वी विल कम पार्ट 3। थर्ड पार्ट में देखिए कि लिमिट थर्ड पार्ट है लिमिट x टेंस टू 1, फिर साइन log x, और डिवाइड में भी log x। तो अब आप ये देखो इसमें कि व्हेन x टेंस टू 1, जब x टेंस टू 1 है तो फिर log x किधर जाएगा, log x हो गया टेंस टू log 1, और log 1 की वैल्यू 0 है ना, तो log x किधर गया, 0 की तरफ गया। तो आप ध्यान से देखो कि लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट तो कुछ भी x टेंस टू 1, लेकिन साइन के जो अंदर है, ये जो एंगल, ये किधर जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, डिवाइड में जो भी है, सो जो ऊपर है वही है, और वो भी किधर, 0 की तरफ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 1 ही होगा, उसी कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट बता रखा ना, देखो इधर यहाँ पर, इस साइन के अंदर जो भी है वो 0 की तरफ हो, सेम टू सेम वही नीचे, और वो भी 0 की तरफ, तो फिर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कोई डाउट इसमें बोलो? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अभी तक मनमोहन का एक मैसेज आया है कि नो सर, नो डाउट, एंड बाकी सब ओके। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड फॉलोइंग्स।
फर्स्ट पार्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू a 10 x माइनस a डिवाइड में x प्लस a या 2x प्लस a, ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। फिर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट के ये फॉर्म, पहला है रेशनलाइजेशन में, पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, फिर सेकंड था रेशनलाइजेशन, थर्ड था एक्सपेंशन से यूजिंग एक्सपेंशन, एंड फोर्थ है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब तक ये फोर्थ मेथड पे चल रहे हैं। मनदीप ने पूछा है कितने मेथड्स हैं, हो चुके हैं अब तक, तो ये फोर्थ मेथड पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। हाँ, तो थर्ड पार्ट था x टेंड्स टू 0 10x, फिर माइनस का एक्सपेंशन आज कराया था, सुबह सुबह से ही स्टार्ट हुआ था, उसका मैंने वीडियो लिंक आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया है, तो आप ना यूट्यूब पे बाद में भी देख सकते हो उसको। अभी तक आज तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं एक एक करके मैं सभी को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं सभी लेक्चर, तो आप उसको यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो। मैं विद डेट डाल दूंगा सभी, तो आप विद डेट 1 बाय 1 चेक करते रहना। आज जो सुबह लेक्चर हुआ था जिसमें एक्सपेंशन कराया था, एक्सपेंशन मेथड, तो उसका लिंक मैंने ग्रुप में दे दिया है, उसमें देख लेना, और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दी है, तो वो भी आप पीडीएफ भी चेक कर सकते हो। तो ये इतने पार्ट हैं देखो। तो फर्स्ट पार्ट पे आए हम कि लिमिट ये फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2x माइनस 2 ऐसे। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, फिर 10x माइनस a डिवाइड में 2 इंटू में x माइनस, इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब आप ध्यान से देखो, इस 2 को तो मैंने अलग कर दिया, 1/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, फिर 10 x माइनस ए, फिर डिवाइड में x माइनस। हाँ हाँ, लिमिट की स्टार्टिंग से अपलोड कर दूंगा। ओके, हाँ देख लिया मैंने, कर दूंगा, स्टार्टिंग से अपलोड कर दूंगा। तो देखिए लिमिट 1/2, ये जो 2 कॉमन लिया था इसको तो बाहर कर दिया, क्योंकि 2 के अंदर कांस्टेंट में तो लिमिट का रोल ही नहीं है। लिमिट तो क्या बता रही है कि x a की तरफ जा रहा है, ठीक है, इतना बता रही है। तो 10x माइनस से, अब आप ध्यान से देखो, व्हेन, एक सेकेंड, कि व्हेन दूसरा, कि व्हेन x टेंड्स टू, x a की तरफ जा रहा है, तो x माइनस ए किधर जाएगा, x माइनस ए टेंड्स टू 0 की तरफ। सो आप ध्यान से देखो, 1/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, फिर 10x माइनस ए डिवाइड में x माइनस। तो ये जो पार्ट है ये 0 की तरफ है, और ये वाला जो है ये पूरा पार्ट ये भी 0 की तरफ। और यही बताया था आपको कि ये भी टेंड्स टू 0 है। इस 10 0/0 स्टैंडर्ड लिमिट यही थी, स्टैंडर्ड लिमिट ये थी देखो, कि लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0
10 x बाय x इक्वल टू 1। और ये 1 क्यों होती थी? क्योंकि 10 के अंदर 0 बन रहा था, यहाँ 0 बन रहा था, और ये भी 0 कुछ बन रहा था, तो इसलिए वो 1 था। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, देखो आप ध्यान से कि 10, ये 10 के अंदर जो आर्गुमेंट है 0 की तरफ है, ये नीचे जो पार्ट है ये भी 0 की तरफ है, और दोनों सेम है, तो इसलिए इसका मतलब 1/2, यानी ये जो लिमिट बनेगी ये भी सेम टू सेम उसी टाइप से ही बनेगी। 1/2 इंटू 1, दैट मीन्स 1/2 आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड में कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x डिवाइड में x स्क्वायर। तो देखो सेकंड पार्ट को करें, तो सेकंड पार्ट में जो स्टैंडर्ड लिमिट थी पहले मैंने वो लिखी कि स्टैंडर्ड लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x डिवाइड में x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये तो थी स्टैंडर्ड लिमिट। अब इस लिमिट में ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जो एंगल है ना, कोस का जो एंगल है उसी का होल स्क्वायर है नीचे, जो एंगल कोस का है उसी का नीचे होल स्क्वायर है। तो हमने इसमें भी ऐसे ही करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर 1 माइनस कोस 2x है, तो नीचे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, 2x का होल स्क्वायर, फिर इनटू में भी 2x का होल स्क्वायर, साथ में एक x स्क्वायर ये था ही, तो इसको यहाँ लिख दिया मैंने x स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड में 2x का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ बन गया 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और ये जो लिमिट है अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है, तो 1/2 इंटू 4 यानी 2। ये हो गया हमारा पार्ट सेकेंड। अब आते हैं पार्ट 3 पर। देखो पार्ट 3 जो है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर 10x माइनस साइन x डिवाइड में x, या इतना सेव कर लेते हैं इसको। इतने में कोई दिक्कत है? पहले दो पार्ट में बताइए जरा, अगर पहले दो पार्ट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे डिस्कस करें फिर इसमें। डाउट जो भी है वो बताइए, वो डाउट को डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर थर्ड पार्ट पे आगे चलते हैं। एनी डाउट इन पार्ट 1 एंड 2? ओके, तो अब आते हैं देखो पार्ट 3 पर। थर्ड जो पार्ट था वो था लिमिट, फिर x टेंड्स टू 0, 10x, फिर माइनस साइन x और डिवाइड में, तो देखो x की जगह अगर 0 रखें तो ये बनेगा क्या, n 0 0 माइनस n 0 0 अपॉन में 0, यानी 0/0 फॉर्म ही तो बन रही है। ठीक है, तो अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, 10 को लिख दिया मैंने साइन x डिवाइड में कोस x, फिर माइनस साइन x और फिर इस पूरे के डिवाइड में x3। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें एलसीएम लिया तो साइन x फिर माइनस साइन x इंटू में कोस x डिवाइड में x3, और डिनोमिनेटर में भी एक साइन है। फिर आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x माइनस साइन x कोस x अपॉन में कोस x आएगा, यहाँ जो है ये यहाँ आएगा साइन नहीं, यहाँ कोस आएगा, कोस x। तो अब देखो न्यूमरेटर में से साइन x तो आ गया कॉमन, क्या बचा 1 माइनस कोस x, और डिनोमिनेटर में है x³ इंटू में कोस x। तो यहाँ लिखा लिमिट, फिर x टेंड्स टू 0। अब इसको ऐसे लिख दिया, देखो साइन x अपॉन x
इनटू में 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू में 1 बाय कोस एक्स। सारे को ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो साइन एक्स के, इस साइन एक्स के अपॉन में एक एक्स कर ली, फिर एक्स स्क्वायर बचा, उसको इस 1 माइनस कोस एक्स के डिनोमिनेटर में कर दिया और कोस एक्स को एज इट इज लिख दिया। अब इससे क्या फायदा बना, ये भी एक्सटेंडेड लिमिट बन गई। कैसे? ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, वरना यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ऐसे कर दिया हमने कि एक तो ये होगी कि यानी लिमिट इस पे भी लगेगी, लिमिट इसकी भी है। वन माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 बाय कोस एक्स। अरे जब देखो मनदीप शॉर्टकट ढूंढता है, सक्सेस सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो जाएगी, ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट 1/2, और ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन 1 बाय कोस 0, तो 1 इंटू 1/2, फिर 1 अपॉन कोस 0 यानी 1, तो फिर 1/2। ये आंसर होगा। और ये समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, आप खुद करोगे तो इतना टाइम थोड़ा लगेगा भाई। स्टेप के बाद ये स्टेप किया, इसके बाद फिर ये आया, ठीक है, इसके बाद ये, और उसके बाद डायरेक्ट इतना करने के बाद तो ये, और फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझाने के लिए तो सब चीजें लिखनी पड़ती है ना। हाँ लेकिन इतना कर लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं हो लिमिट का। चाहे आप जेई वाला बुक उठा लेना, जेई की कोई बुक उठाना, चाहो तो आपकी वो जो पाथ फाइंडर एनडीए वाली, उसको कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है, चाहो तो जाके देख लेना, ये वाला क्वेश्चन थर्ड पार्ट। में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो अब देखो एक क्वेश्चन और करें हम। जैसे ये फाइंड करना है, लिमिट x टेंस टू 0, फिर साइन x डिग्री अपॉन में x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, हमने अभी भी पढ़ा कि साइन x अपॉन x1 होता है ना, लेकिन यहाँ पे x डिग्री है, यहाँ पे x रेडियन में, तो या तो इन दोनों को एक जैसा बना लो आप, ठीक। अब दोनों को एक जैसा कैसे बनाओगे? जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में तो डिग्री है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में रेडियन है, तो आप दोनों को एक जैसा बना दो। या तो न्यूमरेटर में भी आप ये ले आओ डिग्री, और सॉरी डिनोमिनेटर में भी डिग्री ले आओ, या फिर ये जो है, क्या हो रहा है, आवाज आ रही है कि सभी को? हम्म, आवाज आ रही है ना सबको? हेलो? और देखो इसको और इसको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए हम क्या करें, ऐसे लिखा, देखो लिमिट x टेंस टू 0, फिर साइन पाई एक्स अपॉन 180, इसको किस में लिया है, हम रेडियन में लिया है, नीचे x। और अभी अभी पढ़ा कि साइन का जो एंगल है ना, वही एंगल क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई एक्स अपॉन 180,
अपॉन में भी पाई एक्स अपॉन 180 और इनटू में पाई अपॉन 180। अब ये साइन एक्स टेंस टू जीरो से ये भी जो टर्म है ये जीरो की तरफ जा रही है और ये वाली टर्म भी किधर जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। तो ये वही बन गया साइन जीरो अपॉन जीरो इक्वल, ठीक है, लिमिट जो भी है उससे साइन जीरो अपॉन जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 इंटू पाई अपॉन 180, यानी आंसर हो गया पाई अपॉन 180। अब देखो कोई आपसे ये पूछे कि ये बताओ लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन 3x अपॉन 3x, तो आंसर क्या बताओगे, 1 बताओगे या कुछ और बताओ, ही बताइए जरा आंसर कितना होगा। 3। देखो सबसे पहले लिमिट निकालने से पहले क्या करते हैं, जो भी x की वैल्यू को इसमें रखो, साइन 3a अपॉन 3, बस यही आंसर होगा। 1 तो कैसे होगा, 1 कब होता है, जब साइन का एंगल जो है वो जीरो की तरफ हो और जो डिनोमिनेटर में सेम टू सेम यही हो और वो भी जीरो की तरफ हो तो 1 होता है। अब ये 1 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1, ये याद रखना। एक और पूछें आपसे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। अब कोई कहेगा कि ये भी 1 है, नहीं ये भी 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है 1 कब हो रहा था, जब एंगल जीरो की तरफ हो, बट ये एंगल तो किधर, इन्फिनिटी की तरफ, और ये एंगल भी इन्फिनिटी की तरफ, ये भी 1 नहीं है। फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर दिया चलो, और साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 ये पूछ लिया, ये भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स जब जीरो की तरफ है तो ये एंगल किधर जा रहा है, 1 की तरफ, और ये वाला भी 1 की तरफ। तो इसका आंसर क्या बनेगा, साइन 1 अपॉन 1। इसका सॉरी, इस लिमिट का जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, ना कि 1 बनेगा। तो कॉन्सेप्ट में मुझे लगता है शायद कुछ क्लियरिटी आई होगी आपको कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 नहीं होगा कभी भी। साइन के अंदर का एंगल अगर जीरो की तरफ जा रहा है और वो एंगल ही डिनोमिनेटर में है वो भी जीरो की तरफ जा रहा है तो 1 होगा। यानी आप ये याद रखिए, साइन जीरो बाय जीरो 1 होगा, ना कि साइन एक्स बाय एक्स 1 होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। ओके। बिल का आ गया रिप्लाई, नो डाउट। और उसका है मनदीप का आ गया, बाकी निखिल, और ये कौन है, प्रिंस। ओके। अच्छा ये बताओ अब जरा, हाँ आज की वीडियो भी कर देंगे अपलोड। ओहो, इसका होल स्क्वायर, अब ये कितना होगा। अब ऐसा नहीं कि आपका 1 माइनस कोस, अब देखो दो क्वेश्चन लिखे चलो मैंने, एक ये क्वेश्चन लिख दिया और एक क्वेश्चन इधर लिखा, 1 माइनस कोस 2x प्लस 1 डिवाइड में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन तो दोनों सेम ही, बस लिमिट इसमें -1/2 है, इसमें 0। तो इसमें तो आंसर क्या बनेगा, देखो x की जगह जैसे 0 रखेंगे तो 1 माइनस कोस 1 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका तो आंसर होगा 1 माइनस कोस 1। ठीक है।
और सेकंड जो होगा, सेकंड में देखो जब x माइनस 1/2 है, जब x माइनस 1/2 तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल x की जगह -1/2 रखते ही अंदर 0 बन गया, ये 0 और सेम ये भी 0 और इसका होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। इसका आंसर होगा 1/2। कौन सी लिमिट, इसमें इसका यूज हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। कोई डाउट बोलो इसमें? समझ गए ना स्टैंडर्ड लिमिट का क्या फंडा है? ओके, अभी थोड़ी देर में इस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, और पीडीएफ भी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।